नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। पेश है हमारी खास पेशकश शख्सियत। हमारे खास पेशकश शख्सियत में आज हमारे साथ असम कैडर की 2019 बैच की आईपीएस शांभवी मिश्रा जी हैं। आज हम बात करेंगे कि उनकी जो ये अचीवमेंट रही है, किस तरह से स्ट्रगल और संघर्ष करके उन्होंने पढ़ाई पूरी की है, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तमाम चीजें, और पुलिसिंग को लेकर के जो महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना है पूरे देश में। ये भी एक महिला है, आईपीएस है, पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है। पुलिसिंग को लेकर के इनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे चल करके, इन सब बारे में हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शांभवी जी हमारे इस खास कार्यक्रम। शांभवी जी, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं, और अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए शुरुआत से हमको। जी, मैं अमेठी जिले की रहने वाली हूँ। वहाँ पर जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में इंडो गल्फ फर्टिलाइजर यूनिट है। वहाँ पे मेरे पिताजी काम करते हैं और मैनेजर के पोस्ट पर हैं। वहीं पे आदित्य बिरला पब्लिक 12वीं तक की। उसके बाद मैंने बीटेक किया है कानपुर से, पीएसआईटी कॉलेज से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और पढ़ाई करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी इन्फोसिस में, तो मैंने करीब 1-1.5 साल वहाँ नौकरी करी। फिर मुझे था कि आईएएस की प्रिपरेशन करनी थी मुझे, यूपीएससी की, तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी थी, रिजाइन देके फिर मैं आ गई थी और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी आपके मन में 2017 से। जी, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको सिविल सर्विस में जाना है, जो कि अगर माना जाए तो हर छात्र के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये बात मन में रहती है कि उसको अफसर बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, आईएएस आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है। आपके परिवार में क्या कोई प्रशासनिक सेवा में कभी रहा है? जी हाँ, मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे जो हैं, मेरे कजिन ब्रदर हैं, वो रहे हैं। वो अभी आईआरएस हैं, अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। उनको हो गए करीब 10-15 साल गवर्नमेंट सर्विस में। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन रहे, श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी, मेरे लिए। उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया है। और इसके अलावा सर, कह लीजिए कि मेरा थोड़ा वैसा ओरिएंटेशन था, लाइक 4th ईयर तक मैंने कॉलेज में बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये करना है। लेकिन 4th ईयर तक आते आते मुझे यही ख्याल आया कि नहीं, मुझे देश सेवा के लिए कुछ करना है। मतलब मैं हमेशा ही सोचती थी कि हम हमेशा शिकायतें करते रहते हैं चीजों को लेके कि ये खराब है, ये खराब है, ये चीज अच्छी नहीं हो रही है। तो मुझे लगा मेरा कुछ योगदान होना चाहिए कि मैं शिकायत ना करूं, बल्कि उसका सोल्यूशन दूं कुछ। तो मैंने कहा सबसे बड़ा अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिल सकता है ये करने के लिए, तो वो केवल यूपीएससी ही मुझे दे सकता है। तो इसीलिए फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तभी ठान लिया था, 4th ईयर में ही ठान लिया था मैंने कि मैं करूंगी इसको। और फिर धीरे धीरे और तगड़ा होता गया मेरा रिजॉल्व। आपके बड़े भाई हैं, वो आईआरएस है, आपने बताया, उनसे आपको काफी प्रेरणा मिली आगे जाने की। क्या जीवन में ऐसी कोई घटना आपको याद हो जिसकी वजह से आपने ठाना हो कि नहीं, मुझे प्रशासनिक अफसर ही बनना है, ऐसा करके कोई ऐसी घटना आपको याद हो बचपन से लेकर के पढ़ाई के दौरान, या फिर आगे कहीं भी? जी, असल में एक बचपन की घटना थी। क्या हुआ था कि मेरी मम्मी सुल्तानपुर की रहने वाली हैं, तो हमारा घर वहीं सीताकुंड के पास था। तो एक बार हम लोग उधर ही गए हुए थे घूमने के लिए। तो वहाँ की कामिनी चौहान उस समय डीएम थी, तो वो इंस्पेक्शन पर आई हुई थी वहां पर। तो मेरी मम्मी ने उन्हें देखा और वो बहुत खुश हो गई, और तब से उनके मन में था कि नहीं, मेरी बेटी भी यही करे। तो तब से उन्होंने भी मुझे प्रेरणा देना शुरू कर दिया था कि तुम्हें भी ये करना चाहिए। और फिर जब मैंने और ज्यादा जानकारी हासिल की इसके बारे में, तो मुझे एहसास हुआ कि दो चीजें होती हैं सर। एक तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाता है आपके पास चीजें करने के लिए। दूसरा, मुझे एक 9 to 5 की नौकरी नहीं चाहिए थी लाइफ में, कि मतलब एक ही जैसा काम नहीं होना चाहिए। मुझे चाहिए था थोड़ा बदलाव हो, कुछ नया करूं रोज मैं। तो वो भी मुझे दिखाई दिया कि वो भी सबसे ज्यादा मौका मुझे करने का यही मिलेगा। तो हर चीज जो मैं चाह रही थी अपनी लाइफ को लेके, कि एक डायनेमिक काम हो मेरा, थोड़ा अलग सा रोज रहे, और दूसरी चीज कि मैं देश के लिए कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करूं। तो वो दोनों चीजें मुझे यहाँ होती हुई दिखी। आपके परिवार में सबसे ज्यादा इस पूरे जो आपका करियर रहा है अभी तक, पढ़ाई से लेकर के अभी तक का जो ये सफर रहा है, सबसे ज्यादा मदद किससे मिली है आपको? जी, मैं एक जन का नाम नहीं ले पाऊंगी, मैं अपने पूरे परिवार का ही नाम लूंगी। सभी ने बहुत मदद की है मेरी। मेरे पिताजी, उन्होंने कभी मुझे, आप कहेंगे कि लड़का लड़की में भेदभाव होता है, पर मैं सच बताऊं, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ इस चीज का
मेरे पिताजी ने मुझे हर वो फ्रीडम दी है जो वो किसी मतलब अपने भाई को मैंने जो फ्रीडम मिलते देखी, मुझे भी वही फ्रीडम मिली है। मैंने अपने सारे डिसीजंस खुद लिए हैं, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, हर टाइम मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे मदद करी। मेरे मम्मी पापा दोनों ने हमेशा मेरे को मॉरली मेंटली हर तरीके से जैसे भी हो सकता था सपोर्ट किया है। मेरा भाई, मेरी छोटी बहन इनफैक्ट इतना सपोर्ट किया इन लोगों ने मुझे। मैं अगर कभी फेल हुई हूँ तो मुझसे ज्यादा रोए हैं ये लोग, और मैं अगर पास हुई तो मुझसे ज्यादा खुश हुए हैं। तो मेरे लिए तो मेरा परिवार ही सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा रही है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश के अगर अमेठी की बात करें, जहाँ की आप रहने वाली हैं, तो अगर पॉलिटिकल ग्राउंड छोड़ दिया जाए, अमेठी का पॉलिटिकल ग्राउंड तो बहुत हाई है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर वो इतना ज़्यादा एडवांस्ड सिटी नहीं कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो, जहाँ पर बच्चियों को इतनी सुविधा, इतनी छूट दी जाए परिवार से। आमतौर पर अभी भी अमेठी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि इलेक्शन वगैरह कवर करने के लिए हम लोग जाते रहते हैं अमेठी, तो अभी भी वहाँ पर वो पिछड़ापन, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप भी अमेठी से बिलोंग करती थी, तो कैसे आपके मन में ये आया? दूसरी बिल्कुल बात, आप आपको इतनी छूट मिली कि आगे जाना है, जो आजकल के मतलब एक सोसाइटी में देखा जाए, लड़कियों को एक बंदिश में रखा जाता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लड़कियों को अभी भी बंदिश में रखा जाता है। मेरे साथ की मेरी कितनी दोस्तें हैं जिनके मम्मी पापा उन्हें कोई नौकरी नहीं ज्वाइन करने देते, या उन्हें कहीं कोचिंग करने जाना है तो नहीं जाने देते कि दिल्ली जाना है तुम अकेले कैसे करोगी। तो मैं वही कहती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे माता पिता की बहुत बड़ी है बात ये कि वो लोग इतने समझदार थे, उन्हें वैल्यू थी इस चीज की कि हमारी बेटी कुछ करना चाहती है, उसके मन में लगन है और वो कर सकती है, तो उन्होंने मुझे उस तरह से सपोर्ट किया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमेठी सही में बहुत छोटी जगह है, एक्सपोजर नहीं मिलता आपको। 12वीं तक भी मैं कहूंगी खुद को कि मैं एकदम कुएं की मेढक थी, बिल्कुल। बहुत ही कम एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे, बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो बहुत जरूरत है अमेठी को डेवलप करने की। तो ये सब देख के भी एक तरह से मोटिवेशन आता है कि हाँ मतलब हमें कुछ करना चाहिए। अभी सिर्फ कहीं डिस्कशन भी हुआ है आगे चल के, अगर मैंने अमेठी का नाम लिया है कि मैं अमेठी से आती हूँ, तो सही में सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड को के अलावा जनरली कोई डिस्कशन नहीं होती इसको लेके। पढ़ाई के दौरान कोई ऐसी घटना जिसने, ये आप कह सकती हैं कि आप वो लाइफ चेंजर रही हो आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसा ऐसा मोटिवेशनल कोई घटना हुई हो, या कुछ ऐसी चीजें जो जिसने आपको शॉक्ड कर दिया हो एकदम से, जो आपको याद हो? हम्म, जी एज सच इतना पर्टिकुलर कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे हम लोग में कितना वो होता है कि हम लोग को सही में चीजों के बारे में नहीं पता होता। आजकल तो इंटरनेट एज आ गई है, आजकल सब बच्चे बहुत अवेयर हैं, सब कुछ पता होता है लोगों को। हमारे टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही कम इंटरनेट की सुविधा है, ये सब भी नहीं था, तो उतनी जानकारी नहीं प्राप्त होती थी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं सर। मैं बोलूंगी जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं हमेशा से आर्ट्स फील्ड में इंटरेस्टेड थी, तो मुझे लाइक 11th के बाद भी मेरा मन था कि मैं आर्ट्स ज्वाइन करूं। लेकिन हमारे स्कूल में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं पर्टिकुलरली कोई अच्छा आर्ट्स का स्कूल नहीं था। और मेरे माता पिता भी मुझे 12वीं से पहले बाहर नहीं निकालना चाहते थे घर के, तो मुझे मजबूरन कह लीजिए साइंस पढ़नी पड़ी है 11th 12th में। फिर 12वीं के बाद भी मैं बीए करना चाहती थी, लेकिन वो फिर से वही हो गया घर वालों को कि मतलब बीए की कोई वैल्यू नहीं है, बीए करके क्या करोगी तुम जिंदगी में। तो कह लीजिए कि जबरन मेरे को बीटेक करवा दिया गया जैसे मेरा कोई खास ऐसे रुचि नहीं थी। लेकिन वही होता है सर, समय के साथ चीजें बदलती हैं। अभी आज का समय है तो मुझे देख के और भी लोग मोटिवेट होते हैं। आज मेरी छोटी बहन बीए कर रही है और आज सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में, तो मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है कि लोगों को जो करने का मन है वो करने देना चाहिए। आप जबरदस्ती आप सोचते हो, माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं कि हम बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चे को अपने मन से भी चीजें करने देनी चाहिए, शायद थोड़ा बेहतर हो जाता है उसके लिए, चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। जी। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, खास करके लड़कियों के लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूंगी। पहली चीज मैं कहूंगी कि देखिए, मैं खुद को बताऊं, मैं कोई टॉपर नहीं थी कभी भी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया कभी स्टडीज में या फिर ऐसा कुछ भी था, लेकिन जिस दिन मैंने ठान लिया था दिल में कि मुझे यही चाहिए या मुझे यही करना है, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब दिन रात एक कर दी कि मुझे ये अचीव करना ही है किसी भी तरीके से। तो बहुत जरूरी है आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना, आपको दुनिया आके बोले कि आपको ये करना है, आपके लिए अच्छा है,
वो अलग चीज होती है, लेकिन जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आती कि आपको ये करना है, आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी होता है कि आपको खुद से मन में ठानना होता है। दूसरी चीज, कभी हार मत मानिए। जरूर देखिए, जरूरी नहीं है, हर कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं होता कि पहली बार में, दूसरी बार में एग्जाम निकाल ले। कई लोग पांचवी छठी बार में भी निकालते हैं। मैं खुद लकी रही हूँ शायद कि मेरा दूसरी बार में हो गया था, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है कई बार लोगों का। लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने ये भी देखा यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है कि आप लगे रहिए। और लड़कियां जो कई बार होती है बाहर नहीं निकल पाती, उनके घर वाले डरते रहते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते, तो उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट, मतलब एक तो बहुत अच्छा इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी आ गई है कि आपको ज्यादातर रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाते हैं आजकल। तो आप उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो। आपको खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए कि आप सोशल मीडिया इन सब चीजों से दूर रहिए और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और अगर आप अभी थोड़ा मौज कर लेंगे ज्यादा, तो फिर आगे चल के आपको दिक्कतें आएंगी। तो भले ही आपको ये हो कि आपके पेरेंट्स आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए नहीं जाने देना चाहते, तो उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ना ये सोचने की जरूरत है कि हम हिंदी बैकग्राउंड है। हर बैकग्राउंड के लोगों को मैंने देखा है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती यूपीएससी क्रैक करने के लिए, ना किसी कोचिंग की, ना किसी और चीज की, सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। आमतौर पर ये कहा जाता है समाज में कि पुलिस रातों को जागती है तभी हम चैन से सोते हैं। आप पुलिस विभाग में हैं, आईपीएस हाँ जी, हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आप महिला हैं। हम्म। तो जो एक असुरक्षा की भावना है, जी। महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना है, या फिर समाज में जो अपराध का ये कैटेगरी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि पुलिस ऐसा क्या करे या ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से अपराध पर अंकुश लगे और खासकर महिलाओं के अंदर एक वो भावना है कि वो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करें और समाज में उनको असुरक्षा की भावना जो है उनके मन में वो दूर हो जाए। जी, मैं आपको खुद से बताती हूँ, बहुत डर होता है लड़कियों के मन में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरा आईपीएस में सिलेक्शन होने से पहले जिस टाइम तक मैं प्रिपेयर भी कर रही थी, कहीं ना कहीं मेरे खुद के मन में भी बहुत था। मैं भी एक बार पुलिस स्टेशन जाने से पहले 4 बार सोचती थी। कुछ ऐसा कुछ घटना घटी कि मेरे को जाना भी पड़ा, तो भी मेरे को डर लगता था कि यार वहां पे जाके कैसे बिहेव होगा, कैसे लोग सोचेंगे। तो वही मेरे को समझ में आया कि बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं, पब्लिक परसेप्शन की बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा चीज, लड़कियों की सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है। लड़कियां कहीं ना कहीं बहुत डिप्राइव्ड हैं, अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, अपनी मर्जी से वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, अपनी मर्जी से वो नौकरी नहीं कर पाएंगी। कई बार इस डर से घर वाले उनको बाहर नहीं निकलने देते कि नहीं, हम तुम्हें संभालेंगे कैसे, या कुछ हो गया कल उल्टा सीधा तो हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। तो मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है जो पुलिस विभाग कर सकता है, दो चीजें। टेक्नोलॉजी सर, बहुत आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी एक लाइफ सेवर की तरह है। अभी हमारी यूपी गवर्नमेंट ने इतनी सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाल दी हैं। लाइक अभी एक रिसेंट स्कीम मैंने सुना था कि स्पेशल कैमरेज लगाए जाएंगे ऐसी पॉकेट्स में जहां बहुत रिमोट लोकेशंस हैं, और वहां पे अगर कोई लड़की को ऐसे देखा गया कि वो भाग रही है या फिर उसकी कोई ऐसी हरकत नोटिस की गई, तो तुरंत कैमरा वो कैप्चर करके तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपने आप ऑटोमेटिक खबर दे देगा। और बसेस में इमरजेंसी वो लगाने जाने, मतलब इमरजेंसी वो सिग्नल्स होंगे, और हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए इस चीज को बढ़ावा देने में, लड़कियों को सुरक्षा को बढ़ावा देने में। एक चीज, दूसरी चीज, लड़कियों को खुद भी अब आगे आना पड़ेगा। अभी वो समय नहीं है कि आप रोना रोते रहो कि नहीं सब मेरे लिए करें। आपको भी अपनी सेल्फ डिफेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना होगा। अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए भी आपको काम करना होगा। अगर आपको कोई कुछ बोल के जाते हो तो आप जवाब देना सीखिए। आप अगर डर के बैठे रहेंगे कि नहीं मैं बाहर निकलूंगी कोई मुझे बोल देगा मैं क्या करूंगी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर से भी होना चाहिए कि मैं भी जवाब दूं। और मुझे ये भी लगता है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, देखिए हम आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हम लोग को बहुत वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी एकेडमी में हर तरह की सुविधा है और हमें सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जो स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे हवलदार्स हैं, इनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कई बार। तो इनका सेंसिटाइजेशन होना, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में। कई बार ये लोग बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए लोग डर के मारे रिपोर्ट नहीं करवाते। तो ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि उनको सेंसिटाइज करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना इन सब चीजों में, फोरेंसिक्स का इस्तेमाल करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना। कितने सारे केसेस में कन्विक्शन रेट इतनी कम है, स्पेशली क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं हो पाती।
तो इन सब चीजों पे काम करने की बहुत जरूरत है हम सबको। देखिए, आम तौर पर जरूर ये कहा जाता है कि पुलिस मित्र होती है लोगों की, लेकिन जो लोगों के अंदर एक भावना है, वास्तव में आपने एक बात सही कही कि लोग पुलिस स्टेशन जाने में डरते हैं, पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर भी जाने में डरते हैं कि कहीं वो उनको ही ना डांटने लगे या उनके खिलाफ ही कोई कार्रवाई नहीं करने लगे। क्या लगता है आपको पुलिस विभाग में भी जी सुधार की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है, वही मैंने आपको बोला कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को सेंसिटाइज करना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी है। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूं, कई बार हुआ है कि मेरे कितने दोस्तों को कहीं और किसी स्टेट में है, मान लीजिए मैं तो असम में हूँ और वो किसी और स्टेट में है, और उनको एफआईआर दर्ज करवानी है, वो उसमें घबराते हैं, उसमें वो मुझसे कहते हैं कि प्लीज बात कर लीजिए एक बार कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए। नॉर्मली हम जाएंगे तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। ऐसे ऐसे भी इश्यूज आते हैं मेरे पास। तो वो चीज मुझे लगती है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं पब्लिक पे काम होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी गलती पुलिस की ही है, पुलिस भी बहुत, आप लोग को समझना चाहिए, बहुत ओवरबर्डनड है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बहुत कम फंडिंग होती है, और एक नॉर्मल पुलिस वाला, कोई आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आपको इतने लंबे लंबे घंटों काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी भी ख्याल रखने की जरूरत है हमें। तो दोनों एंड्स पे काम होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस की सही पूरी गलती नहीं कही जा सकती, दोनों एंड्स पे काम होना जरूरी है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे समाज को? जी पहला मैसेज मैं ये देना चाहूंगी समाज को कि प्लीज अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने दीजिए, बहुत जरूरी है। अब जमाना बदल गया है, अब लड़की लड़के में कोई भेदभाव नहीं रहा, सब बराबर हैं। और मुझे बहुत इस बात की खुशी होती है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली आज प्राउड है। आज मैं उनका चेहरा देखती हूँ कि जब 4 लोग आके उनको बधाई देते हैं तो उसकी बहुत खुशी मिलती है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार वो खुद है, उसके जिम्मेदार मेरे से ज्यादा वो खुद है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो इंडिपेंडेंस दी। तो अगर जब तक आप अपने बच्चे पे विश्वास नहीं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां ही सब कुछ चेंज कर सकती हैं। और लड़कों का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। लड़कियों को अगर बराबरी पे आना है तो इसके लिए लड़कों को भी उनका साथ देना होगा। आज मैं देखती हूँ कि पहले जमाने में चीजें अलग थी, लेकिन आजकल के लड़के भी समझदार होते हैं, वो भी साथ देते हैं लड़कियों का। तो दोनों एंड पे सबको साथ मिल के चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थी असम कैडर की आईपीएस अधिकारी शांभवी मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस में सुधार किए जा सकते हैं। समाज को लेकर उन्होंने तमाम अच्छे मैसेज दिए। लड़कियों की शिक्षा और लड़कियों के प्रति जो असुरक्षा की भावना है समाज में, उसको लेकर के तमाम जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।